हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क चैप्टर 17। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पर चलेंगे। यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वर्क यानी कि कार्य या फिर काम किसके बराबर हो जाएगा? क्षमता मल्टीप्लाई में समय। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। एक फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा MDH का फॉर्मूला, MDH, इसको 1 से डिनोट कर लेते हैं, डिवाइड में WR इज इक्वल टू MDH इज इक्वल टू डिवाइड में WR, इसको 2 से डिनोट कर लेते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे। यहाँ पर M हो जाएगा मैन या फिर वो मैन या चिल्ड्रन, कुछ भी दे सकता मैं। D हो जाएगा यहाँ पर डेज, H हो जाएगा यहाँ पर हावर, W हो जाएगा वर्क, R हो जाएगा यहाँ पर रुपए। तो इनकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेंगे। क्वेश्चन की एक लाइन में ये वैल्यू दे रखी होंगी और दूसरी लाइन में ये वैल्यू दे रखी होंगी। इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके जो वैल्यू हमें नहीं दे रखी होगी उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, 10 आदमी एक काम को 16 दिन में करते हैं तो 20 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? फॉर्मूला क्या था हमारा? MDH 1 से डिनोट कर लेते हैं इसको, ऐसे WR1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड में W2 R2। अब यहाँ पर हमें दे रखे 10 आदमी, तो मैन की जगह कितने रखेंगे? 10। उसके बाद हमें दे रखा है 16 दिन में करते हैं, तो D की जगह 16। उसके बाद एक काम को, तो W की जगह लिख लेंगे 1। अब दूसरी लाइन में हमें दे रखा है तो 20 आदमी, तो M2 की जगह रखेंगे अब 20 मल्टीप्लाई में इसी काम को, यानी कि एक काम को ही कितने दिन में करेंगे, तो हमें D की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। जो वैल्यू दे रखी होंगी वही पुट कर लेंगे, जो नहीं दे रखी उनको रहने देंगे। जैसे M दे रखा था यहाँ पर और D दे रखा था और W दे रखा था, तो ये तीनों यहाँ पर पुट कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 16 को कैंसिल करेंगे 8, तो D की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। तो 8 दिन में 20 आदमी उस काम को पूरा कर देंगे, ऑप्शन A। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 8 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं तो 24 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो M1 की जगह क्या दे रखा है? 8 आदमी। एक काम को, तो W की जगह 1 लिख लेंगे, 6 दिन में करते हैं, तो D की जगह 6। फिर बोला 24 आदमी, तो M2 है अब यहाँ पर 24 इसी काम को, यानी कि एक ही काम को कितने दिन में करेंगे, तो D की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, तो D आ जाएगा यहाँ से 2। तो 2 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे 24 आदमी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पच्चीस आदमी एक काम को 36 दिन में करते हैं तो 75 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो M1 है 25 और कितने दिन में करते हैं? 36 दिन में, बराबर 75 आदमी इसी काम को कितने दिन में करेंगे? 25 तिया 75, 3 से 36 कैंसिल करेंगे, 12 तिया 36, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 12 दिन में वो पूरा काम कर देंगे, ऑप्शन C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो M1 की जगह 15, D1 की जगह 10। उसके बाद बोला 30 आदमी, M2 है 30 और D की हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो 15 दूनी 30 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन C। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बीस आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं तो M1 है यहाँ पर 20 और D1 है 15। फिर बोला 30 आदमी, यानी कि M2 है 30 और D2 की हमें वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो 10 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, ऑप्शन B। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। शीला 40 टोकरियाँ 60 दिन में बुनती है
120 टोकरियाँ बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 40 टोकरियाँ। तो टोकरियाँ बनाना एक काम है, तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया? W। तो W1 दे रखा हमें यहाँ पर, और 60 दिन में बुनती, यानी कि हमें D1 भी दे रखा है। उसके बाद बोला कि 120 टोकरियाँ, यानी कि W2 है 120, और हमें बोला कि वो कितने दिन में 120 टोकरियाँ बनाएगी, यानी कि हमें D2 निकालना है। तो D1 हमें यहाँ पर दे रखा है 60 दिन में कितनी टोकरियाँ बनाती है? 40। फिर बोला कितने दिन में 120 टोकरियाँ बनाएगी, तो इसको सोल्व कर लेंगे। 40 दिया 120, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 दिन में वो 120 टोकरियाँ बना देगी, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जो जो वैल्यू दे रखे हों वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 20 आदमी 30 पेड़ों को 4 घंटे में उगाते हैं। तो 20 आदमी यानी कि M1 दे रखा है, 30 पेड़, तो पेड़ लगाना कोई काम है, तो W1 की जगह 30, 4 घंटे में, तो H1 दे रखा है 4। उसके बाद 4 आदमी काम करना छोड़ दें, तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना कि 4 आदमी काम करना छोड़ दें, 4 काम नहीं करेंगे, 4 काम करना छोड़ देंगे। पहले 20 थे, 4 काम करना छोड़ गए, तो कितना काम करेंगे? 16 व्यक्ति। अब 16 आदमी काम करते हैं और 6 घंटे में वो कितना पेड़ लगाएंगे, यानी कि हमें W निकालना है, W2 हमें यहाँ से निकालना है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 छिक्के 12, 12 थिया 36, तो वो 36 पेड़ लगाएंगे, ऑप्शन बी। अब चल, यदि 15 लड़के 7 दिन में 1050 रुपये कमाते हैं, तो 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे? तो हमें यहाँ पर M दे रखा है 7 दिन में, यानी कि हमें D भी दे रखा है, और 1050 रुपये कमाते हैं, यानी कि हमें R दे रखा है। दूसरी लाइन में बोला 20 लड़के, यानी कि M2 दे रखा है, और 10 दिन में तो D2 भी दे रखा है, कितने रुपए कमाएंगे, यानी कि हमें R2 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे। 15 लड़के तो M1 हो जाएगा 15, 7 दिन में तो D1 7, और 1050 रुपये कमाते हैं। फिर बोला कि 20 लड़के 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। 15 सत्ते 105, 7 से 7 कैंसिल, 0 आ जाएगी यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 हो जाएगा यहाँ से 200, और 1 0 यहाँ पर है तो 2000, तो वो 2000 रुपये कमाएंगे, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यदि 10 लड़कियां 150 मालाओं को बनाने में 5 घंटे लेती हैं, तो 450 मालाओं को 2 घंटे में बनाने के लिए कितनी लड़कियां चाहिए? तो 10 लड़कियां, M दे रखा है, 150 मालाएं, तो 150 मालाएं बनाना कोई काम है, 5 घंटे लेती हैं। उसके बाद 450 मालाएं, ये W2 है, 2 घंटे में बनाने के लिए कितनी लड़कियों की आवश्यकता, यानी कि हमें M2 यहाँ से निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, 15 तिये 45, और 2 से सोल्व करेंगे 10 को तो 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से 15, 15 5 75, तो M2 की वैल्यू हो जाएगी 75, यानी कि 75 लड़कियां चाहिएंगी 450 मालाओं को 2 घंटों में बनाने के लिए, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 40 आदमी 60 पेड़ों को 8 घंटे में उगाते हैं, तो M है 40, 60 पेड़ तो W1, और 8 घंटे में तो H हो जाएगा ये। उसके बाद यदि 8 आदमी काम करना छोड़ दें, तो 8 आदमी काम करना छोड़ दें तो कितने आदमी बचेंगे? आदमी थे 40, 8 काम करना छोड़ गए तो आदमी बच जाएंगे यहाँ से 32, तो 32 आदमी 12 घंटे में कितने पेड़ उगाएंगे? तो हमें W2 निकालना है यहाँ से। 0 से 0 कैंसिल, और 4 8 32, 32 से 32 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 हो जाएगा यहाँ से 12 6 72, तो 72 पेड़ वो उगाएंगे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यदि 20 आदमी 30 कुर्सियाँ 4 घंटे में बनाते हैं, तो 20 आदमी 4 घंटे में कितनी कुर्सियाँ बनाते हैं? 30 कुर्सियाँ। उसके बाद बोला यदि 30 आदमी 90 कुर्सियाँ कितने घंटे में बनाएंगे, यानी कि हमें हावर निकालना है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 तिया 90, 3 से 3 कैंसिल, और 0 को फिर 0 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 घंटे में वो 90 कुर्सियाँ बनाएंगे, 11 में, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, तो बी उसी काम को 15 घंटे में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे? तो इसको सोल्व करेंगे। वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम, इस फॉर्मूले से इसको हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, एक है ए और एक है बी।
फिर बोला कि ए किसी काम को 10 घंटे में करता है, तो यानी कि ये टाइम है 10 घंटे, और बी उसी काम को 15 घंटे में करता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा वो वर्क हो जाएगा। एलसीएम निकालना हमने एलसीएम वाले चैप्टर में सीख लिया था। इन दोनों में जो कॉमन है वो लेंगे और कॉमन के बाद जो फैक्टर बच जाएगा उसको भी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तो इसका एलसीएम डायरेक्ट हो जाएगा 30। अब 30 वर्क है, हमें चाहिए एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वर्क टाइम यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में, तो एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम। वर्क है 30, अगर एक ही एफिशिएंसी निकाल लें तो वर्क अपॉन में टाइम यानी कि 30/10 तो 3, 30/15 यानी कि 2। अब ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की एफिशिएंसी है 2, यानी कि ए जो है 1 घंटे में 3 काम करता है और बी 1 घंटे में 2 काम करता है। हमसे पूछा क्या है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, यानी कि हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है यहाँ पर 30 और एफिशिएंसी किसकी, दोनों की। इसने बोला कि दोनों मिलकर, तो दोनों मिलेंगे तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 5। तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ये हो जाएगा 6 आवर। तो दोनों मिलकर 6 घंटे में वो पूरा काम कर लेंगे, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ए किसी काम को 20 घंटे में करता है तो बी उसी काम को 30 घंटे में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ए करता है 20 घंटे में उस काम को और बी करता है 30 घंटे में। तो ये है टाइम। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो हमारा वर्क हो जाएगा। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम। तो 60/20 यानी कि 3 और ये हो जाएगा 2। हमें टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो वर्क है 60, एफिशिएंसी दोनों मिलकर, तो दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5। सोल्व करेंगे तो 12, तो 12 आवर इसका आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये है टाइम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। ये है वर्क, वर्क अपॉन में टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हमें निकालना टाइम, तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है 12, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। सोल्व करेंगे तो 4, तो 4 घंटा इसका आंसर हो जाएगा 14 में। ये हावर नहीं था, ये था डेज। तो 4 दिन में वो पूरा काम कर लेंगे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मोहन किसी काम को 12 घंटे में करता है। तो मोहन किसी काम को करता है 12 घंटे में और सोहन 36 घंटे में काम करता है। ये है टाइम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 36। ये है वर्क, वर्क अपॉन में टाइम होता है एफिशिएंसी। तो एम की एफिशिएंसी हो जाएगी 12 या 36 और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 1। हमें बोला कि दोनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, यानी कि हमें टाइम निकालना है। टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क है 36, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और 4 नहीं में 36। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा 9 आवर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ए किसी काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 12 दिन में करता है। सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए करता है 15 दिन में, बी करता है उस काम को 20 दिन में और सी करता है उस काम को 12 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 60 और ये है वर्क, ये है टाइम। एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क अपॉन में टाइम। तो 15 चौके 60, 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। अब ये है इनकी एफिशिएंसी। हमें निकालना टाइम कि तीनों मिलकर इस काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी 4 और 3 7 और 5 12। तो 12 पंजे 60। तो 5 इसका आंसर हो जाएगा 16 में 5 डेज, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए किसी काम को 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 60 दिन में करता है। सभी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए किसी काम को करता है 30 दिन में, बी उसी काम को करता है 20 दिन में, सी उसी काम को करता है 60 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 60 है वर्क, ये है टाइम। एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ से 2, यहाँ से हो जाएगी 20 या 60 और यहाँ से हो जाएगी 1। अब बोला कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। टाइम निकालना है, वर्क 60 अपॉन में एफिशिएंसी। तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हो जाएगा 10। 17 में ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 10 दिन में वो पूरा काम करेंगे तीनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 18। ए किसी काम को 12 घंटे में, बी 15 घंटे में, सी 10 घंटे में करता है। सभी मिलकर एक साथ उस काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। तो ए उस काम को करता है 12 घंटे में, बी करता है
15 घंटे में और सी करता है 10 घंटे में। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 पंजे 60। तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 12 पंजे 60। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 चौके 60 और यहाँ से हो जाएगी 6 इंच की एफिशिएंसी। तो हमें टाइम निकालना, वर्क है 60 अपॉन में एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 6 15, 15 चौके 60। तो 4 घंटे में वो तीनों मिलकर उस काम को पूरा कर देंगे, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। महेश किसी कार्य को समाप्त करने में 8 घंटे लगाता है, मोहन उस कार्य को समाप्त करने में केवल 6 घंटे लगाता है। यदि वे दोनों मिलकर 7 कार्य करें तो कितने समय में वह कार्य पूरा कर लेंगे? तो महेश किसी कार्य को करता है 8 घंटे में और मोहन उस कार्य को 6 घंटे में कर लेता है। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 8 तिया 24। तो एफिशिएंसी हो जाएगी महेश की 8 तिया 24, 3 एफिशिएंसी, और मोहन की एफिशिएंसी हो जाएगी 6 चौके 24। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये इसने पूछा, ये कितने घंटे में करेंगे? तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी 7। तो ये हो जाएगा 7 तिया 21, बचेंगे 3। तो 3 सही 3/7 इसका आंसर हो जाएगा 19 में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 40 दिन में, सी और ए इसे 60 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है और वर्क एलसीएम लेके हम निकाल लेंगे। तो ए और बी ये दोनों किसी कार्य को करते हैं 30 दिन में, बी और सी ये करते हैं 40 दिन में, सी और ए ये करते हैं उस काम को 60 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 10 तो कॉमन है, उसके बाद 2 है, इसके अंदर 3 है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। 120 है वर्क, ये है टाइम, एफिशिएंसी निकालनी वर्क अपॉन में टाइम। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा 2। अब टोटल एफिशिएंसी है 4 और 3 7 और 2 9। अब ये 9 एफिशिएंसी किन की है? इन सभी की। तो इनको ऐड करेंगे तो ए कितनी बार है? 2 बार। तो ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी। तो 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार ही सी है। तो यहाँ से अब 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 को लेफ्ट साइड लेके आए तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 9/2। हमें टाइम निकालना है, टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की एफिशिएंसी चाहिए जो कि है 9/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 से सोल्व कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो 80/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 छके 18 बचेगा 2। तो 26 सही 2/3 दिन में ये पूरा कर लेंगे, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? तो ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो ये है टाइम, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 12 है वर्क, वर्क अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। तो इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 1 और इन दोनों की एफिशिएंसी है 3। तो बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी हो जाएगी? अगर ए की एफिशिएंसी रखें 1 तो बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 हुआ था। तो हमें बोला कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो टाइम हमें निकालना, वर्क है 12 अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसकी? जिससे हमें काम कराना है, तो काम कराना बी से। तो बी की एफिशिएंसी है 2, तो ये हो जाएगा 6। ये थे डे, तो 6 डेज में ये काम पूरा कर लेगा बी। क्वेश्चन नंबर 22। ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सके तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है और बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है और तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कार्य को समाप्त करते हैं। अभी इनका एलसीएम निकाल लें तो वो वर्क हो जाएगा। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 12 से भी हो जाएगा और 4 से भी, तो 36 इसका एलसीएम हो जाएगा।
ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि 2 एफिशिएंसी हो जाएगी ए की। बी की एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ से 3 और इन तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 9। अब देखो ए की एफिशिएंसी है 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की है 2 और बी की एफिशिएंसी है 3। तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, तो सी की एफिशिएंसी है 4। हमें यही निकालना कि सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो वर्क है 36 अपॉन में एफिशिएंसी किसकी, सी की 4, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा 22 में 9 डेज, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, ए बी तथा सी इसे 8 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिन में और ए बी और सी तीनों इसे करते हैं 8 दिन में, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी दोनों की 2 और इन तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी है 2, तो इन दोनों की एफिशिएंसी रखिए 2, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1, तभी दोनों मिलकर 3 हुए थे। तो यही पूछा कि सी कितने दिन में काम पूरा करेगा, यानी कि टाइम निकालना, वर्क है 24 और एफिशिएंसी हो जाएगी सी की 1, यानी कि 24 इसका आंसर हो जाएगा 23 में, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में, सी तथा ए इसे 20 दिन में करते हैं, वे अलग अलग इसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो ए और बी करते हैं किसी काम को 12 दिन में, बी और सी इसे करते हैं 15 दिन में, सी और ए इसे करते हैं 20 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लें, तो एलसीएम यहाँ से हो जाएगा 60, तो इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 15 चौके 60 और 20 या 60 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी टोटल हो जाएगी 5 और 4 9 और 3 12। अब ये एफिशिएंसी किन की है, अब इन सारों की एफिशिएंसी है 12। देखो यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो इनको ऐड करेंगे तो डबल डबल आएंगे, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे डिवाइड में, तो 6 एफिशिएंसी हो जाएगी इन तीनों की। हमें अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी हो, तीनों की एफिशिएंसी है 6 और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो 4 को अगर यहाँ पर रखें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो ए की एफिशिएंसी है 2। अगर बी की एफिशिएंसी निकालनी हो यहाँ से, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। अब यहाँ से हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी हो, तो ए और बी की एफिशिएंसी हमें निकाल रखी है 5, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो सी की एफिशिएंसी है 1। अब हमें इनका टाइम निकालना है, तो ए कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो वर्क है 60, एफिशिएंसी है 2, तो ए करेगा इसे 30 दिन में। बी कितने दिन में करेगा 60/3 यानी कि 20 दिन में। सी कितने दिन में करेगा 60/1 यानी कि 60 दिन में। तो 30 20 और 60 इसका आंसर हो जाएगा 24 में। इस ऑप्शन में है 30 20 और 60, ऑप्शन डी में। इसमें 20 पहले दे रखा 30 बाद में, तो ये गलत दे रखा, पहले 30 आएगा फिर 20 और फिर 60, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ए और बी एक काम को 11 से ही 1/9 दिन में करते हैं, तो ए और बी कितने दिन में करते हैं 11 से ही 1/9 यानी कि 11 में 99 और 1 100, तो 100/9 दिन में करते हैं ए और बी। फिर बोला कि बी और सी करते हैं उसे 16 से ही 2/3 दिन में, यानी कि 3 × 16 48 और 2 50/3, ये करते हैं 50/3 दिन में। और सी प्लस ए ये करते हैं 14 से ही 2/7 यानी कि 14 7 98 और 2 100 100/7। अब इनका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि फ्रैक्शंस में हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शंस में हमें जो भी निकालना हो वो हम न्यूमरेटर का निकालते हैं। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और डिनोमिनेटर का उसी अपोजिट यानी कि एचसीएफ निकालेंगे। तो 100 50 और 100 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 डिवाइड में। अब नीचे डिनोमिनेटर क्या 9 3 7 इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ से एचसीएफ तो आएगा, कुछ कॉमन है नहीं, ए का एचसीएफ आएगा, तो ये हो जाएगा 100/1 यानी कि 100। तो अब ये है वर्क, ये है टाइम। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोनों की 100 डिवाइड में टाइम 100/9, 9 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वर्क 100 है डिवाइड में टाइम 50, 3 ऊपर चला जाएगा, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, तो इन दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 6। और सी और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 100/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल यानी कि 7।
तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 9 और 6 15 और 7 22। अब ये एफिशिएंसी है इन सभी की। तो यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब 2 को लेफ्ट से लेके आएंगे तो ये डिवाइड में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 11 और ये है ए प्लस बी प्लस सी। इन तीनों की एफिशिएंसी है 11। यहाँ से हमें निकालनी हो ए की एफिशिएंसी, तो बी और सी की एफिशिएंसी तो हमने निकाल रखी है 6 है, तो 6 यहाँ पर रखेंगे तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 11 - 6 यानी कि 5। अब हमें निकालनी है बी की एफिशिएंसी, तो ए और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली थी 7, तो यहाँ पर रखें ए और सी की एफिशिएंसी, तो 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, तो बी की एफिशिएंसी है 4। सी की एफिशिएंसी निकालनी हो तो ए और बी की निकाल रखी थी 9, तो 11 में से 9 माइनस करेंगे 2। अब इनकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली अलग अलग। हमें निकालना है इनका टाइम, तो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी थी 5, यानी कि ए करेगा 20 दिन में और बी करेगा इसे 25 दिन में और सी करेगा इसे 50 दिन में पूरा। तो 20, 25, 50 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।